गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाला क्लास 7 सितंबर और ये रिवीजन क्लास होगा दोस्तों, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के पद के रूप में किसको चुना गया है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा मिशेल बार्नियर को चुना गया। मिशेल बार्नियर जो है ये अब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर है। मिशेल बार्नियर और फ्रांस की सभा के सभी को किसी को भी क्या हुआ? स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रीय सभा को किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। मिशेल बार्नियर को फ्रांस को महाशय ब्रेजिट बनाया गया या और इस प्रकार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अलग पॉइंट पर देखेंगे, ब्रिटेन को ईयू से बाहर करने में मिशेल बार्नियर की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ब्रिटेन को ईयू से बाहर करने में मिशेल बार्नियर की महत्वपूर्ण भूमिका था। इस प्रकार ये बातें याद रखेंगे। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुछ देश के प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताएंगे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो जिसको पद से हटा दिया गया है, ठीक है, लियो वाडकर। लियो वाडकर जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री के हटाया गया है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया है। और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? साइमन हैरिस है। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति कौन थे जिनको बताएंगे? इब्राहिम रईस। इब्राहिम रईसी जो थे ये ईरान के राष्ट्रपति थे। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा जो है, सिरिल रामाफोसा ये आपको साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। रूस के नए राष्ट्रपति कौन है? मिखाइल मिस्तुनी। मिखाइल मिस्तुनी जो है ये रूस के नए प्रधानमंत्री हैं। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री थावी सिन जो है ये आपको याद रखेंगे, थाईलैंड के प्रधानमंत्री है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था आप तक पहुंचाया गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में अप्रैल और जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में दुनिया का पहला ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो 81 लाख करोड़ ऑनलाइन लेन देन के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा बन गया प्लेटफॉर्म? तो यूपीआई बन चुका है। यूपीआई जो अप्रैल और जुलाई महीना में 81 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया है और यह इस प्रकार जो है भारत मान की यूपीआई जो है प्रथम स्थान पर है। यूपीआई यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई लागू करने वाला कौन था? तो NPCI। इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेशन। 2008 में किया गया था। और बात करते हैं पेमेंट सेटलमेंट एक्ट कब आया था? पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 में आया हुआ था। 2007 में जानते हैं, ये बहुत ही रोचक जानकारी। 1 सेकेंड के अंतर्गत में कितना ट्रांसफर किया गया भारत में ये पैसा? तो 3729 रुपया 1 पैसा। 1 सेकंड में इतने पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। इसलिए यूपीआई के लेन देन के मामले में आपको 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का बैंक का नया सदस्य किसको बनाया गया है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नया सदस्य के रूप में किसको बनाया गया था? अल्जीरिया को बनाया गया है। अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य के रूप में बनाया गया है। ब्रिक्स का छठा सम्मेलन ब्राजील के फोर्जा जिला स्थान पर हो रहा था और यहीं पर पहले बार न्यू डेवलपमेंट बैंक का सुझाव भारत के प्रधानमंत्री ने दिया हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। यह ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है यह सुझाव किसने दिया था? यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। IMF और विश्व के विकल्प में न्यू डेवलपमेंट बैंक को शुरू कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ होगा? शंघाई चीन होगा। शंघाई चीन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन होगा। न्यू डेवलपमेंट के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? केबी कामत होंगे। केबी कामत। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोसेफ है। रोसेफ
मिस्र देश कुछ समय पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। रूस भी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो चुका है। हाल में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। इस प्रकार ये बात याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? नाइजीरिया है। ये नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन होगा? तो अल्जीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा दोस्तों तो अल्जीरिया, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो कौन? नाइजीरिया। नाइजीरिया हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल से अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो चुका है। और माउंट एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? माउंट टोबेकुल होगा। माउंट टोबेकुल। एटलस पर्वत की ऊंची शिखर कौन होगा? तो माउंट टोबोकुल होगा। टोबोकुल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन में ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस में 2009 में किया गया था। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन अंकित वर्ग में जो रूस में किया गया था 2009 में। इस बात की याद रखेंगे। ब्रिक्स की स्थापना कब किया गया था? 2001 में किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना 2001 में किया गया। ब्रिक्स को लाने वाला कौन था? जिम ओ नील के द्वारा ब्रिक्स इनके द्वारा लाया गया था। ब्रिक्स 2010 जोहान्स में दक्षिण अफ्रीका का 5वां मेंबर बना। ब्रिक्स जो है 10वां ब्रिक्स 2010 में जो है जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका जो है 5वां मेंबर बना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 साउथ अफ्रीका का नया सदस्य और कार्यकाल 1 जनवरी से 2024 से। चलिए बात करते हैं ब्रिक्स के नए मेंबर 2024 में कौन कौन बने हुए हैं। तो याद रखेंगे मिस्र, इथोपिया, यूएई, ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटीना ने सदस्यता बनने से इनकार कर दिया है। अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स का सदस्यता बनने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब कुल कितने देश हैं? तो ये ब्रिक्स में 10 देश हैं। ब्रिक्स के अध्यक्ष जो रूस और अध्यक्ष कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। ब्रिक्स के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। ब्रिक्स का थीम 2024 में क्या था? ब्रिक्स का 2024 में थीम क्या था? सतत वैश्विक विकास इसका थीम था। ब्रिक्स पुराने सदस्य में जैसे कि भारत हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका, ये पुराने सदस्य हैं। तो ब्रिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में बीजीओ नेटेक्स का शुरुआत कहाँ किया गया? किसके द्वारा किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये आपको वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। बीजीओ नेटेक्स किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। इसमें जो हो जाएगा नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो वर्तमान में है वस्त्र मंत्रालय कौन है? गिरिराज सिंह है। इसका उद्देश्य जो है नेटेक्स फैशन ट्रेड का अनुमान लगाना है और घरेलू उद्यमिता को सहायता करना है। ऊपर एक बुक परिधान 24 आवर 25 जारी किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी का पहल कहाँ शुरू किया? तो गुजरात में शुरू किया है। प्रधानमंत्री जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है दोस्तों। गुजरात में किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। और ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात के सूरत में लॉन्च किया गया है। जल संचय करने वाला ये गुजरात है। और इस प्रकार जो है इसके तहत 2,48,000 वर्षा जल संचय के पर इस पर काम किया जाएगा। बात करते हैं गुजरात के 3 यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो गुजरात के 3 यूनेस्को को सूची में रानी का वाव हो गया। रानी का वाव अहमदाबाद शहर, भारत का पहला जो शहर को शामिल किया गया अहमदाबाद शहर यूनेस्को की सूची में। धोलावीरा और 40वां हड़प्पा स्थल ये शामिल कर लिया गया है और 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे। अमूर्त धरोहर में सूची में गरबा डांस को और नवीनतम 15वां जो है ये शामिल किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? तो जल शक्ति मंत्रालय आपको ध्यान रखेंगे किसके पास है? CR पाटिल के पास है। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? CR पाटिल के पास है। तो ये बात याद रखें। रानी के बाब यूनेस्को में अहमदाबाद शहर को पहली बार शामिल किया गया है और धौलावीरा 40वां हड़प्पा स्थल को शामिल कर लिया गया है। अमूर्त
धरोहर सूची में जो गरबा डांस को जो शामिल किया गया 15वां ये था। और जल शक्ति मंत्रालय कौन है दोस्तों? सी आर पाटिल है, सी आर पाटिल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू किया गया था? 10 दिवसीय ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओणम ये आपको केरल के अंदर में मनाया जाता है, 10 दिन तक त्योहार मनाया जाएगा। राजा महाबली के स्वागत के लिए किया जाता है, राजा महाबली के स्वागत के लिए ओणम त्योहार मनाया जाता है। और राजा महाबली को विष्णु का अवतार माना जाता है, राजा महाबली को विष्णु का अवतार माना जाता है। बाघ की खाल पहन का कौन सा डांस होता है? बाघ की खाल पहन का जो है कौन सा डांस किया जाता है दोस्तों? पुली पुलिकली नृत्य। पुलिकली नृत्य जो है इसी को बाघ नृत्य के नाम से जाना जाता है। पुलिकली नृत्य को जो है बाघ का नृत्य बोला जाता है। ओणम उत्सव की शुरुआत किस त्योहार से होता है? तो अधचयम उत्सव से शुरू होता है। तो याद रखेंगे ओणम जो त्योहार आपको केरल में बाघ की खाल पहन कर जो आपको पुलिकली डांस जो होता है जिसे बाघ नृत्य के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति में सिफारिशों को लागू करने के लिए किया हुआ है? कौन सा? बिप्लव शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने की घोषणा किसने किया है? तो ये असम ने किया है, ये असम ने कर दिया है। बिप्लव शर्मा समिति इसको अप्लाई करने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा, असम हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? असम के मूल निवासी स्वदेशी लोगों को संस्कृति, भाषा, भूमि की रक्षा को बनाए रखना है, इसलिए इसको समिति को गठित किया गया। और 1985 में असम में समझौता हुआ था, 1985 में समझौता हुआ था। और असम में 20 अगस्त को सुतिया दिवस मनाया जाता है। सुतिया 20 अगस्त को कौन सा दिवस असम में मनाया जाता है? सुतिया दिवस मनाया जाता है, सुतिया दिवस असम के सभी पुलिस स्टेशनों में ध्वज झंडा फहराया जाता है सुतिया दिवस के अवसर पर। सुतिया स्मारक स्थल की घोषणा कर दिया है, सुतिया जो स्मारक स्थल की घोषणा कर दिया गया। बात करते हैं इसमें जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव समिति का संबंध किससे है? तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव समिति का संबंध पूछ रहा है दोस्तों कि ये किससे संबंधित है? हाथरस भगदड़ से संबंधित है। जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव समिति हाथरस भगदड़ से संबंधित है। विश्वनाथ स्वर्ण समिति का संबंध किससे है? लेखा वर्ष में संशोधन के लिए जाना जाता है। विश्वनाथ स्वर्ण समिति का संबंध लेखा वर्ष में संशोधन के लिए जाना जाता है। माधव गाडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति जो है पश्चिमी घाट को सुरक्षा करने के लिए ये प्रमुख समितियां था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? AI, ये हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का 2024 में उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। और यह कृत्रिम बुद्धि बोला जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धि। तेलंगाना में किया गया है, हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ। और 2 दिवसीय इसका आयोजन किया गया है। थीम का था AI को सभी के लिए उपयोगी बनाना है। AI शहर के रूप में हैदराबाद को विकसित किया जाएगा। AI शहर के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? हैदराबाद को। बात करते हैं बलेचेल घोषणा पत्र। इंग्लैंड का घोषणा पत्र जो है AI सेफ्टी के ऊपर सम्मेलन किया गया। बलेचेल घोषणा पत्र जो इंग्लैंड के घोषणा पत्र से जिससे AI सेफ्टी के ऊपर यह सम्मेलन किया गया था। बलेचेल घोषणा पत्र याद रखेंगे, AI से संबंधित है। दूसरा समिट जो है दक्षिण कोरिया के अंदर किया गया। दूसरा बलेचेल घोषणा जो है शुरू किया गया था कहाँ? दक्षिण कोरिया में। पहला कहाँ किया गया था? AI यह इंग्लैंड में किया गया था। बलेचेल घोषणा पूछ सकता है, बलेचेल घोषणा किससे संबंधित है? AI सेफ्टी के लिए शुरू किया गया था। हाल ही में परवीन कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा गोल्ड मेडल जीत लिया है? परवीन कुमार जो है इन्होंने देश के लिए 6ठा गोल्ड मेडल जीता है। तो ऊंची कूद में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। पैरा ओलंपिक में अब तक 6 गोल्ड मेडल आ चुका है। मौनी लेखरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह और धर्मवीर और परवीन कुमार जो है इस प्रकार 6 गोल्ड मेडल मिला हुआ है। परवीन कुमार जन्म से ही एक पैर छोटा, फिर भी आपको याद रखेंगे T64 कैटेगरी की ऊंची कूद में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। समापन कार्यक्रम हरविंदर सिंह और प्रीति पाल के द्वारा, समापन जो कार्यक्रम जो ध्वजवाहक करेंगे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल के द्वारा।
पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीता हुआ है, प्रीति पॉल ने जीता हुआ। प्रीति पॉल जो खेलती है, दौड़ खेलती है, दौड़ रनिंग एथलेटिक्स है। तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता हुआ था, हरविंदर सिंह ने जीता तीरंदाजी में गोल्ड मेडल। और कपिल परमार जूडो में जो है, कपिल परमार ने जूडो में जीतने वाला पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए हुए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दिवंगत अरुण वासुदेव का संबंध, दिवंगत जो है अरुण वासुदेव का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित था? फिल्म के विद्वान थे, फिल्म विद्वान थे ये। आपको वरुण अरुणा वासुदेव जो है ये फिल्म विद्वान थे, फिल्म के विद्वान थे। एशियाई फिल्म का माँ किसको बोलते हैं? एशियाई फिल्म का माँ वरुणा वासुदेव को बोला जाता है, एशियाई फिल्म का माँ बोला जाता है वरुणा वासुदेव को। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ब्रेन से संबंधित है। अल्जाइमर रोग पूछ लेता है, ये ब्रेन रोग से संबंधित है अल्जाइमर रोग। पहला सत्यजीत रे मेमोरियल आइकॉन इन्हीं को मिला हुआ था, पहला सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड आपको अरुणा वासुदेव को मिला हुआ था। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी इनको अरुणा वासुदेव को मिला हुआ है। सिनेमिया का संस्थापक किसको बोला जाता है? अरुणा वासुदेव को बोला जाता है। और एशिया फिल्म की माँ आपको अरुणा वासुदेव को बोला जाता है। इस प्रकार इनका मृत्यु हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है 5 सितंबर को राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1 सितंबर को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाएगा। 2 दिवस को नारियल दिवस मनाते हैं। 3 सितंबर को आपको गगनचुंबी इमारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन का राजदूत किसको नियुक्त किया गया? टेबल टेनिस फाउंडेशन का राजदूत के रूप में शरद कमल को नियुक्त किया गया है टेबल टेनिस के लिए। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी का लिस्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन पेयर करते हैं? तो शाहरुख खान। तो ये भारत देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, सरकार को पैसा देने वाला कौन हीरो है? तो ये सबसे ज्यादा पैसा चुकाने वाला, अपना कमाई का 92 करोड़ रुपया साल में चुका देता है। शाहरुख खान जो है अपने कमीनी में से 92 करोड़ रुपया सरकार को क्या करता है? गिफ्ट कर देता है, उसको टैक्स दे देता है। और उसी के टैक्स से सारा चीज, सरकार की नीति वगैरह सब चीज बनता रहता है। केवल इसी के टैक्स से नहीं, इसमें बहुत सारे जो है, धलापति विजय आपको 80 करोड़ का टैक्स देता है। सलमान खान जो है बताइए 75 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। अमिताभ बच्चन 71 करोड़ का, विराट कोहली 66 करोड़ का टैक्स देता है। अजय देवगन आपको 42 करोड़ का, महेंद्र सिंह धोनी आपको 38 करोड़ का, रणवीर सिंह आपको 36 करोड़ का। बताइए इतना सरकार को टैक्स दिया जाता है, आपके कमीनी के पैसा काट लिया जाता है। तो ये हो गया सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाला शाहरुख खान है। चलिए यहाँ पर तो एक पैसा कोई देने वाले लोग नहीं है कि नहीं। हाल ही में IORL पेरिस का राजदूत किसको बनाया गया? आलिया भट्ट को बनाया गया। IORL पेरिस को ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? राजदूत किसको बनाया गया? आलिया भट्ट को बनाया गया, आलिया भट्ट को। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को बनाया गया है। पूमा इंडिया ने रियान प्रज्ञा और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पूमा इंडिया के रियान और प्रज्ञा और नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया गया है। बिस्लेरी का पूछ रहा है, बिस्लेरी लेमोनटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर को नयनतारा बनी हुई है, नयनतारा। स्पिरिट पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग के जो ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। मसाला ब्रांड KPG का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? KPG का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। बिस्लेरी, टेनको और हुंडई मोटर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तब दीपिका पादुकोण बनी हुई है, दीपिका पादुकोण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रेटी पर साइन किया हुआ है? तो मालदीव किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रेटी पर साइन करने वाला देश कौन है? मालदीव है, मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारियां रखेंगे। भारत और मालदीव ने
1000 सिविल सेवा अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए समझौता किया है। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवाओं को आधिकारिक रूप से ट्रेनिंग देने के लिए समझौता किया गया है। मालदीव 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी का कौन सा दिवस मनाया गया? 59वां अपना आज़ादी दिवस मनाया है मालदीव। 2024 में मालदीव ने कौन सा अपना आज़ादी दिवस 59वां अपना आज़ादी दिवस मनाया है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। मालदीव भारत और मालदीव के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करेगा। हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करेगा मालदीव। भारत और मालदीव के सैनिकों के जगह क्या भेजेगा? टेक्निकल स्टाफ भेजा है। टेक्निकल स्टाफ भारत और मालदीव के सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ को भेजा गया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित पूरा कार्य किया हुआ है। एशिया सर्फिंग चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? ये मालदीव में किया गया है। एशिया सर्फिंग चैंपियन का आयोजन मालदीव में। कोलंबस सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी नासा बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मालदीव में किया गया था। मालदीव से इंपॉर्टेंट जानकारियां था। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी और रखते हैं। डॉक्टर बीके सुनील को HAL का MD/CO बनाया गया। डॉक्टर DK सुनील को HAL का MD/CO बनाया गया है। और नया कैबिनेट सचिव कौन बन गया है दोस्तों? डॉक्टर TB सोमनाथ बन गए हैं। और बिहार के मुख्य सचिव किसको नियुक्ति बनाया गया है? तो IAS जो है वरिष्ठ IAS अमृत लाल मीणा को बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया? सतीश कुमार को बनाया गया। NSG के निर्देशक किसको बनाया गया है? बी श्रीनिवासन को बनाया गया। बी श्रीनिवासन को बनाया गया है। टेक्सा आर्थिक विकास निगम का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अरुण अग्रवाल को बनाया गया है। टेक्सा आर्थिक विकास निगम का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अरुण अग्रवाल को। नास्कॉम के अध्यक्ष किसको बनाया गया? सिंधु गंगाधर को बनाया गया। सिंधु गंगाधर नास्कॉम के चेयरपर्सन बने हुए हैं। दीप्ति गौर मुखर्जी को कॉर्पोरेट मामले के मंत्री के सचिव के रूप में पदभार संभाला हुआ है। दीप्ति गौर मुखर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया आगे। हाल ही में ताहिर जमान किस देश के हॉकी टीम के कोच बने गए? ताहिर जमान जो बन गए पाकिस्तान के। ताहिर जमान जो है ये पाकिस्तान देश के कोच बने हुए हैं हॉकी टीम के। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारियां रख लेते हैं इसमें। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ लिया है। आलिया नीलम पहली महिला जज के रूप में पाकिस्तान में शपथ लिया है। और बात करते हैं पाकिस्तान के नए सैन्य अभ्यास अजम ए इतिहाकम की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाकिस्तान महिला टीम क्रिकेट टीम के कोच कौन नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के कोच किसको बनाया गया? मोहम्मद वसीम को बनाया गया है। महिला टीम के क्रिकेट का टीम के कोच बने हैं। और भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान किया हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया गया। फतह ये सेकंड जो है रॉकेट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको याद रखेंगे पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्यता के लिए क्या किया? आवेदन किया। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया है। ये बात याद रखेंगे। और पाकिस्तान स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीत लिया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता अपने नाम जीत लिया है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वां मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। काजी फैज ईसा बने हुए हैं 29वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री बनाया गया? मिशेल बार्नियर जो है फ्रांस के ये आपको प्रधानमंत्री बने हैं। मिशेल बार्नियर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री के पूछेगा पेंटोगटान सिनवात्रा जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन बना है दोस्तों? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मदुरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मदुरी। और ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है कौन दोस्तों? तो ईरान के राष्ट्रपति बने हुए हैं मसूद पेजेस्किया ये ईरान के राष्ट्रपति बने हुए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति फिर से चुन लिए गए हैं निकोलस
मदुरो, निकोलस मदुरो जो है ये आपको वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। बात करते हैं आपको म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपको याद रखेंगे ऑंग ह्वाइंग जो है म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री बने हुए हैं क्रिस्टन मिशल। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन है एस्टोनिया के, तो क्रिस्टन मिशल बने हुए हैं। बात करते हैं रवांडा के प्रधानमंत्री बने हुए हैं चौथे कार्यकाल में पॉल कागामे जो है रवांडा की राजधानी पूछ लेता है किगाली। चलिए राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य में 18वां फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो 18वां जो है योगी जी के द्वारा जो 18वां डिवीजन फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको हैदराबाद में किया गया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है, तो वरुण अभ्यास आपको फ्रांस के बीच में आपको फ्रांस के बीच में किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन सा सम्मान दिया गया, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को कौन सा सम्मान, तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेलेना पासपोर्ट इंडेक्स में जो है दूसरे स्थान पर फ्रांस का रहा है। भारत का स्थान आपको 82वें नंबर पर है और सिंगापुर पहले स्थान पर है। डिजिटल वीजा की पेश करने वाला प्रथम यूरोपीय राष्ट्र कौन है, तो फ्रांस है। डिजिटल वीजा पेश करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन है, तो ये फ्रांस है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया, तो ये फ्रांस में। फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं को अबाया पहनने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। अबाया प्रतिबंध कर दिया गया किस देश में, फ्रांस में। भारत और फ्रांस मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया मोदी जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून को पारित कर दिया गया। अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया, पंजाब में शुरू किया गया, पंजाब में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड किसके नाम आ चुका है, तेंगवीर सिंह का नाम आ गया है। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर फतह करने का रिकॉर्ड तेंगवीर सिंह का नाम आ चुका है। पंजाब में प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया गया। पंजाब में शुरू किया गया आरंभ कार्यक्रम। लोकसभा के चुनाव का पंजाब का स्टेट आइकन किसको बनाया गया था, शुभम गिल को बनाया गया था, शुभम गिल को। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैपिंग करने वाला प्रथम राज्य कौन हो गया, ये पंजाब हो गया, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री डोर स्टेप सेवा को शुरू करने वाला राज्य पंजाब हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री को जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है, तो ये भगवंत मान, तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य में नशा मुक्ति बनाने के लिए होप इनिशिएटिव को शुरू किया है पंजाब सरकार ने। और पंजाब में नवापिंड सदरा गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार जीता हुआ, पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है, पंजाब का ये गांव था। अन्य क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस देश के साथ 4 MOU साइन किया गया है, तो सिंगापुर में। भारत और सिंगापुर में जो है दोस्तों 4 MOU साइन किया गया है। इसमें जो है याद रखेंगे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा और स्किल डेवलपमेंट पर यह समझौता किया गया। 4 चीज़ों पर जो है समझौता किया गया है सिंगापुर में। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारियां रखते हैं। सिंगापुर में 6 किट के मानव उपभोग को मंजूरी दे दिया गया है। सिंगापुर के रियल टाइम प्रेषण के लिए UPI एप्स सक्षम हुआ है। पहले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है शीर्ष स्थान पर, जो पहले स्थान पर सिंगापुर, भारत का स्थान आपको 82वें नंबर पर है। चांगी हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीत लिया विश्व में। और
सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? थर्मन मुगरत्नम, थर्मन थर्मन मुरुगरत्नम को जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। यूपीआई ने मिलकर सिंगापुर में जो है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी स्थापित कर लॉन्च किया है। मोबाइल स्पीड के मामले में जो है ग्लोबल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? ये मोबाइल स्पीड इंडेक्स में जो प्रथम स्थान पर जो है सिंगापुर का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने जल संचय भागीदारी की शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने, ये गुजरात के सूरत में शुरू किया गया है। जल संचय जन भागीदारी की शुरू किया गया है। किसने? तो ये आपको नरेंद्र मोदी ने किया है गुजरात में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने T20I क्रिकेट के इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है, स्कोर बनाया किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। पावर प्ले में सबसे बड़ा स्कोर किसने बना लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया है। पावर प्ले पहले 6 ओवर में जो है आपको 113 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने 25 गेंद पर 80 रन बनाकर धमाकेदार पारी की शुरुआत किया। तो इस प्रकार ध्यान रखें, पावर प्ले में जो सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित ये आपको ऑस्ट्रेलिया का नाम आ चुका है। पावर प्ले में 130 रन बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमा बढ़ा दिया गया। 2,70,000 तक सीमा बढ़ा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में कानून लागू किया गया, राइट टू डिस्कनेक्ट जो है कानून लागू किया गया। राइट टू डिस्कनेक्ट लागू किया गया ऑस्ट्रेलिया में। छठा भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित किया गया था? कैनबरा में आयोजित किया गया था। छठा जो है भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित किया गया था? यह कैनबरा में आयोजित किया गया था, कैनबरा में। और डीकन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेगा। तो यह बताना है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में के कैंपस में किस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेस ऑस्कर प्रियाश्री ने ग्रैंड प्रिक्स में अपना पहला FI का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के जो है फार्मूला रेस के जो है प्रियांश्री ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर आपको $1,600 कर दिया है। और ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीत लिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया हुआ है। ICC अंडर 19 मेंस का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है। ऑस्ट्रेलिया में जो है नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल को किसने लाया? तो ऑस्ट्रेलिया ने लाया था। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी था। दोस्तों, यूपी में वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपको वाराणसी में लॉन्च किया गया है। यूपी में 3D संग्रहालय जो कहाँ लॉन्च किया गया है? 3D संग्रहालय तो ये आपको याद रखें वाराणसी में लॉन्च किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी रखते हैं। AI का दूसरा सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे SK में हुआ है, सियोल में आयोजित किया गया था। सियोल में AI का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? सियोल में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड फ्यूचर समिट का आयोजन किया गया था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन आपको UAE में किया गया था। किस कंपनी के द्वारा? मसदर कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समिट का आयोजन आपको इंडिया में आयोजित किया गया था। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट आपको ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। नोवा राइसिन डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नोवा राइसिन डायलॉग आपको नई दिल्ली में किया गया था। और बात करते हैं पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट आपको गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आपको पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आपको पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। विश्व सरकार सम्मेलन आपको दुबई में। विश्व सरकार सम्मेलन आपको पूछ लेगा तो दुबई में आयोजित किया गया था। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर की अध्यक्षता करेगा 2024 में। ये 46वां संस्करण था। तो विश्व यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये 46वां करेगा, भारत करेगा।
आगे बात करते हैं ब्राइब्रेंड गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको गुजरात में किया गया। ब्राइड ब्रांड ग्लोबल गुजरात में जो आयोजित किया गया था, ये आपको गुजरात के गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ किया गया था? फरीदाबाद में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किया गया था, आपको फरीदाबाद में किया गया था। 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस आपको नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस आपको नासिक में किया गया था। और पहला भारत स्टीम बॉलर एक्सपो का आयोजन आपको कहाँ किया गया था? आपको गुवाहाटी में किया गया था। पहला भारत स्टीम बॉलर एक्सपो का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया था। और कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंडिया में होस्ट किया गया था, यह सेकंड टाइम था। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये अपना भारत में किया गया था। तो इस प्रकार देख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, भारत में किया गया था। 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार शिखर सम्मेलन, ये आपको भारत में आयोजित किया गया था। 8वां धम्म सम्मेलन, ये अहमदाबाद में किया गया था। 8वां धम्म सम्मेलन जो किया गया था, धम्म सम्मेलन आपको अहमदाबाद में किया गया था 8वां। पहला बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन आपको कहाँ किया गया था? तो भारत में। पहला बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन आपको भारत में किया गया था। चौथा हिंदी दिवस विज्ञान महोत्सव आपको भोपाल में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस आपको भोपाल में आयोजित किया गया था। और विश्व शिक्षा सम्मेलन आपको दुबई में किया गया। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में आपको दुबई में आयोजित किया गया था। और जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आपको इंडिया में, जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आपको कहाँ किया गया था दोस्तों? ये इंडिया में किया गया था। नागरिक के विमानन का दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपको इंडिया में किया गया था। नागरिक विमानन का दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आपको इंडिया में आयोजित किया गया था। पहला ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आपको गोवा में आयोजित किया गया था। पहला ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आपको कहाँ किया गया था? आपको गोवा में किया गया था। नेशनल ई गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपको मुंबई में किया गया था। नेशनल ई गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन आपको दोस्तों कहाँ किया गया था? ये मुंबई में आयोजित किया गया था, मुंबई में आयोजित किया गया था। इस प्रकार देख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक मिल गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? तो ये आपको वाराणसी में किया जाएगा। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय भवन में किया जाएगा। आपको वैदिक 3D संग्रहालय आपको उत्तर प्रदेश के कहाँ? वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी बात करते हैं। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल और अरुणाचल प्रदेश में। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में। किस IIT इनोवेशन 3D डेमी बैलेट यूनिट का विकास करेगा? IIT गुवाहाटी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस IIT इनोवेशन 3D प्रिंटेड डेमी बैलेट यूनिट को विकसित करेगा? तो गुवाहाटी करेगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कौन है? तो बेंगलुरु है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है? बेंगलुरु है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ था? तेलंगाना में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का नाम तेलंगाना में है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट किसने बनाया है? तो आपको कॉस्मोस बनाया है। अंगिलिकुल कॉस्मोस बनाया है। कॉस्मोस ये रूस का बनाया हुआ है, रूस का बनाया गया एजेंसी के द्वारा। आगे बात करते हैं 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। बात करते हैं दुनिया का पहला 3D रॉकेट तिरान 1 है, USA में स्पेस किया गया था रिलेवेंट स्पेस के द्वारा। और भारत का 3D प्रिंटेड हाउस तो IIT मद्रास। भारत का पहला जो है 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ बना? तो IIT मद्रास में बना, IIT मद्रास में। भारत का पहला 3D ह्यूमन कॉर्निया बनाया गया है। भारत का पहला 3D ह्यूमन कॉर्निया का डेवलपमेंट किया गया किस IIT के द्वारा? IIT हैदराबाद के द्वारा 3D प्रिंटेड कॉर्निया बनाया गया है। दुनिया का पहला 3D मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब के जिद्दा में बनाया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? ये सऊदी अरब के जिद्दा में बनाया गया, जो जिद्दा में। दुनिया की पहली 3D इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण कहाँ किया गया? UAE में किया गया है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का सफल परीक्षण किया गया है, ये आपको UAE में किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों देख रहे हैं ना, ये 3D से जितने भी संबंधित क्वेश्चन था आप तक ये पहुंचा दिया गया। इसको आप देख लेते हैं। बात करते हैं थाईलैंड के PM का पेंटोन वर्ग सिनावात्रा। ट्यूनेशिया का PM कौन है? कामिल मजोदेरी
मदोरी है, मदोरी, कामिल मदोरी। एस्टोनिया के पीएम कौन है? क्रिस्टन मिशेल है, क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के पीएम हो गया। ईरान के प्रेसिडेंट कौन हो गया? मसूद पेजेशकिया। और यूके के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर, कीर स्टारमर। नीदरलैंड, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएगा कौन? डिक सूफ, डिक सूफ है। साउथ अफ्रीका का सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा है। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन होगा? हल्ला टॉमस, टॉमस ऑडिटीर, टॉमस ऑडिटीर हो जो हल्ला टॉमस ऑडिटीर। मेक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया सिएनाबाम, सिएनाबाम, क्लाउडिया सिएनाबाम मेक्सिको के राष्ट्रपति। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गितानस नौसेदा, गितानस सौदेता जो है आपको लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं। चाड के पीएम कौन बने हैं? अल्लाह माया हालिना, अल्लाह माया हालिना, ये आपको चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? महात इद्रिस डेबी, महात इद्रिस डेबी बने हुए हैं चाड के राष्ट्रपति। वियतनाम के टू लैम बने हैं, टू लैम बने हुए वियतनाम के। क्रेस्टोना के कौन बने हैं? तो आंद्रे पेंकोविक बने हैं, पेंकोविक बने हुए हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है जॉन स्विनी, जॉन स्विनी, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी। पनामा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउट मोलिने, जोस राउल मोलिनो। और बात करते हैं सिंगापुर के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? लॉरेंस बोंग बने हैं, लॉरेंस बोंग जो है सिंगापुर के पीएम बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रधानमंत्री आइसलैंड के कौन बने हैं? अजब अजब नाम है दोस्तों। बर्नी बेनेडिक्सन जो है आइसलैंड के प्रधानमंत्री। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने? पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति। मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के बने हुए हैं जुडिस सुलेमानवा तुलुवाका, जुडिस सुलेमानवा तुलुवाका। और स्लेगन के राष्ट्रपति कौन बने? बासियो डियोमायोफे, ये स्लेगन के राष्ट्रपति बने हुए हैं। पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? लुइस मोंटेनेग्रेनो, लुइस मोंटेनेग्रेनो बने हैं पुर्तगाल के पीएम। नीदरलैंड के नीदरलैंड। और हाँ चलिए बात करते हैं इजराइल के। नीदरलैंड के हो जाएगा कौन? नीदरलैंड के, हाँ नीदरलैंड को हो जाएगा आइस हैरिस बन गया, आइस हैरिस बने हुए हैं। फिलीपींस के हो जाएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हुए हैं फिलीपींस के। हंगरी के हो जाएगा तमास सुलायाक बने हैं, तमास सुलायाक बने हुए हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ बने हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? अब आसिफ अली जरदारी। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो बने हैं। यमन के अहमद अबाद बिन बने हैं, अबाद बिन बने हुए हैं यमन के। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के हो जाएंगे पीएम ओलेंजरा बेक्टेनोस बने हुए हैं, बेक्टेनो। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टॉप बने हुए, अलेक्जेंडर स्टॉप बने हुए हैं। कहाँ के? ये फिनलैंड के। अजब अजब नाम था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोरोमोस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं अजली असोमानी कोरोसोम के बने, कोमोरोस के। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन है? बर्नार्ड एबेरेलो ग्वाटेमाला का। ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं लाई तांगते। डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो फेलिक्स त्सेसिकेदी बने हुए हैं। वेनेजुएला का कौन हो गया? निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे सारा चीज हम लोग देख लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? विषाणु युद्ध अभ्यास आपको ये राजस्थान में किया गया है।
राजस्थान के अजमेर में किया गया। राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के जो है सीएम कौन है? भजन भजन लाल शर्मा है। और दिया कुमारी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद प्रेम चंदा बैरवा। उसके बाद बात करते हैं गवर्नर कौन है? हरि हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े जो है राजस्थान के गवर्नर है। बात करते हैं यहाँ पर धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। देख रहे हैं एसएससी पीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, धीरूभाई सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जैसलमेर में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? राजस्थान। वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पहले पंचायती राज शुरू किया गया था? राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था। भारत की सबसे खराब और सबसे बड़ी अंतरिक्ष झील कौन हो गया? तो सांबर झील जो है राजस्थान का है। भारत का सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारा झील कौन सा है? तो ये सांबर लेक है। राजधानी कहाँ है? राजस्थान के जयपुर। भजन लाल शर्मा है, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। और गवर्नर कौन है? हरिभाऊ बागड़े। तो राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, राजकीय पशु को न चिंकारा ऊंट हो गया, पक्षी हो गया ओडा गोंडावाड, और पुष्प हो गया रोहिडा, और राजकीय वृक्ष हो गया खेजड़ी हो गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में। मुकुंदरा टाइगर हिल हो गया आपको, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व हो गया आपको राजस्थान में। रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व हो गया आपको राजस्थान में। धौलपुर और करौली हो गया राजस्थान में। ये सब टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ बिस्तारी, धौलपुर और करौली जो है टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में। राजस्थान से संबंधित ये इंपॉर्टेंट जानकारी था। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी रखते हैं। उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। जीएसटी भवन का कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया कौन? वेटलैंड शहर आपको उदयपुर बना हुआ है। श्री कृष्ण गगन पथ बनाया जाएगा तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। श्री कृष्ण गगन पथ बनाया जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अवनी लेखेरा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, पैरा शूटर है जो इनका संबंध जो है राजस्थान का। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल में 10 मीटर एयर शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 2 मेडल जीत चुकी हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। राजस्थान ने अग्निवीर के लिए जो है कारगिल पैकेज की घोषणा किया है। राजस्थान जो है अग्निवीर के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा किया गया। कारगिल पैकेज की घोषणा राजस्थान किया। दुनिया का सबसे ऊंचा ओम आकार का मंदिर पाली में बना है। राजस्थान में जो है राजस्थान में बनाया गया है। ओम आकार का सबसे बड़ा पाली में बनाया गया है। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी शुरू किया गया कहाँ? अजमेर में किया गया। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी शुरू किया गया कहाँ? अजमेर में बनाया गया है, अजमेर में। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हो गया राजस्थान हो गया दोस्तों। और राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया जिसका नाम क्या है? विश्व स्वरूपम इसका नाम है। विश्व स्वरूपम, जो नाथ द्वार में भगवान शिव की ऊंची प्रतिमा बनाया गया था जिसको विश्व स्वरूपम के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग दुबई में बनेगा। दुनिया का जो है दूसरा सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनेगा, उसका नाम क्या है? बुर्ज अर्जीजी बनेगा। बुर्ज अर्जीजी बनेगा, है ना। तो दूसरा का सबसे ऊंचा बनने जा रहा है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारियां। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो लद्दाख में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बना जाएगा? तो ये लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनेगा? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क बनेगा तो जम्मू कश्मीर में बनेगा दोस्तों। जो कश्मीर के किस नदी पर? चेनाब नदी पर बनेगा। हाइट जो होगा 359 किलोमीटर पर होगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या होगा? कैप्टन शिवा चौधरी। कैप्टन शिवा चौधरी जो है दुनिया के सबसे ऊंचाई पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौधरी है। शिवा चौधरी, कैप्टन शिवा चौधरी। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के तांसीगंज में स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तांसीगंज में स्थापित किया जाएगा, तांसीगंज में। आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई ड्रैग कहाँ बनेगा? तो आपको कहाँ बना जाएगा दोस्तों? साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई ड्रैग बेंगलुरु में बनाया जाएगा।
चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारियाँ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 ऑनलाइन पोर्टल का शुरू किया गया है। तो 3 ऑनलाइन पोर्टल में याद रखेंगे कौन-कौन से पोर्टल हो जाएगा दोस्तों? तो प्रोमोटर प्रो प्रोमोट, डराइश डराइपिस और ये जो होगा 3 पोर्टल जो याद रखेंगे, ये 3 पोर्टल ये मोहन लाल खट्टर के द्वारा, ये ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नायरम पोर्टल, अमृत ज्ञान कोश का संचय पोर्टल डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, और दूरसंचार के द्वारा चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया। चक्षु पोर्टल जो है दूरसंचार के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया। उसका महिला और बाल विकास के द्वारा, महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। इनके द्वारा जो है कौन सा पोर्टल? सीई बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एनी डेबल्स पोर्टल लॉन्च किया गया। तो WHO के द्वारा मेडिकल डिवाइस इंटरफॉर्मेशन सिस्टम। ई साक्ष्य और न्याय सेतु, न्याय सूत्री और ई समन ऐप किस मंत्रालय के द्वारा? ये 3 जो ऐप जो लॉन्च किया गया था, ये आपराधिक कानून के लिए क्रियान्वित करने के लिए गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत ही अच्छा जानकारी याद रखेंगे। इंडियन आर्मी के द्वारा का प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया। इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो नमन पोर्टल लॉन्च किया गया, नमन पोर्टल। तो ये पोर्टल से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आपको 5 सितंबर को मनाते हैं, है ना? चैरिटी दिवस आपको 5 सितंबर को, और 2 सितंबर को कोकोनट डे मनाते हैं। कोकोनट डे 2 सितंबर को। 1 सितंबर को एक स्पर्शान दिवस, न्यूट्रियल्स वीक डे मनाते हैं। 1 से लेकर 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रियल वीक सप्ताह मनाते हैं। चलिए, आज का जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको सम्मानित किया गया है? सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 किसको सम्मानित किया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। ये रिवीजन क्लासेस था 7 सितंबर का, और बहुत सारे चीज इसमें क्वेश्चन कवर किया गया था। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो को पहली बार आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।